अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासत में 75वीं यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जा रहा है। बाग़-ए-आमा में मुनक़िदा अहम तक़रीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट का मायना किया। रियासती वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की सियासत में बीआरएस पार्टी अपना असर खो रही है और लोकसभा इंतखाबात के बाद ये मजीद हाशिए पर चले जाएगी। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने हालिया इंतखाबात में आइन की रूह के मगायद 10 साला आमराना हुक्मरानियत का खात्मा किया है। रियासती हुकूमत ने अच्छे बर्ताव पर 231 कैदियों को आम माफी देने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील के साथ। यौम जमहूरिया के मौके पर गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सुंदरराजन ने पब्लिक गार्डन में तिरंगा लहराया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और फौज के आला अफसरान भी मौजूद थे। गवर्नर ने अपनी तकरीर में 50 दिन की कांग्रेस हुकूमत की तारीफ की और साबिका बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि साबिका हुकूमत ने नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं किया। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। गणतंत्र दिनोत्सव नवोत्सव हर्षोत्सव वेळ इदिगो जातीय पताकाविष्करण गौरव Kindly arise for the national anthem. Officers in uniform will salute. Parade! Rashtriya salute! Salame! Shast! शुभाकांक्षी। Air Vice Marshal Prashant Sharad Vadudkar would be coming in a short while from now. Sir took over as Commandant of College of Air Warfare on 1st September 2023. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने आर्मी पैरेड ग्राउंड सिकंदराबाद में शहीदों की यादगार पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। तेलंगाना और आंध्रा सेवरिया की जानिब से इस इवेंट का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में तीनों अफवाज के फौजी बैंड और दीगर अफराद मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आला ने जुबली हिल्स पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराया। उन्होंने इस मौके पर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने बाग़-ए-आमा में मुनक़िदा यौम जमहूरिया की अहम तकरीब में शिरकत की, जहाँ पर गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने परचम कुशाई की। कानून साज असम्बली के अहाते में गुड्डम प्रसाद कुमार ने, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर बी श्रीधर बाबू पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। इन कायदीन ने महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्सिमों पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। कानून साज कौंसिल के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में कौंसिल के सदर नशीन जी सुकंदर रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर उमूर मुक़न्नना डी श्रीधर बाबू, MLCs महेश गौड़ और श्रावानी भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटरीट में परचम कुशाई अंजाम दी। रियासती वज़ीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की सियासत में बीआरएस पार्टी अपना असर खो रही है और लोकसभा इंतखाबात के बाद ये मजीद हाशिए पर चले जाएगी। सूर्यापेट ज़िले में जान पहाड़ सैदुल्लू दरगाह के सालाना उर्स तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को 13 से 14 सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस
1 या 2 सीट तक ही महदूद होकर रह जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होगा। रियासती वजीर ने साबिका BRS हुकूमत पर मालियाती बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तरक्की के सिर्फ बुलंदबांग दावे किए गए। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनान ने कहा कि कॉरपोरेशन मरहलावार तरीके से मजीद 2375 नई बसें खरीदेगा, जबकि 1375 बसों की खरीदी का अमल भी जारी है। बस भवन में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तक़रीब के मौके पर खिताब करते हुए सज्जनान ने महालक्ष्मी स्कीम की कामयाबी से निफाज का जिक्र किया और कहा कि रियासत भर में 7200 बसें चलाई जा रही हैं और 9 दिसंबर से अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा खातून मुसाफिरीन ने बस में मुफ्त सहूलत से इस्तेफ़ादा किया। सज्जनान ने RTC के स्टाफ की सताइश की। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन का मंसूबा है कि ट्रैफिक की इजाफी मांग को देखते हुए मरहलावार तरीके से 1325 डीजल की और 1050 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने आइन की दफ़ा 161 के तहत रियासत में जुमला 231 कैदियों को आम माफ़ी दी है। कैदियों के अच्छे बर्ताव को देखते हुए इन्हें माफ़ी दी गई, जिनमें 212 कैदी उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, जबकि 19 को दीगर मुख्तलिफ सज़ाएँ थीं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद यह तीसरा मौका है कि कैदियों को माफ़ी दी गई। इससे कबल साल 2016 और 2020 में ऐसा किया गया था। शहर नलगुंडे के बल्दी वार्ड नंबर 23 में मकामी कौंसलर जनाब महबूब अली इम्तियाज़ की क़ियादत में यौम जमहूरिया की तकरीब और परचम कुशाई का शानदार इनेकाद किया गया। इस मौके पर जनाब शेख मोइन साबिक़ कौंसलर, मौलाना इमरान पाशा, मौलाना समीर अंसारी, जनाब मुमताज़ अली सीनियर कांग्रेस लीडर, जनाब शेख फरीद, जनाब अब्दुल क़य्यूम, जनाब हफीज़, जनाब फयाज़ कंट्रैक्टर, साबिर शेख, अफरोज़ शेख, रियाज, सलमान, वहीद, रेहान, शाकिर, ज़ुबैर और दीगर मकामी नौजवान मौजूद थे। పెట్టుకోండి, లేకపోతే భవిష్యత్తు కాలం మనకు ముందు రానున్న కళ్ళు బయలు గమ్మే సమయం రానున్నది. కాబట్టి ఈ దృష్టి మనము 2 కళ్ళతో సమానంగా చూడవలసిన అవసరం ఉందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ నేను ఏమంటున్నా అంటే मेरे देश प्रेमियों, देश में प्रेम करो। जमीयतुल उलमा हल्के मलकपेट की जानिब से 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर बमुकाम मस्जिद बिलाल आसमानगढ़ मलकपेट पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासिमी सदर सिटी जमीयतुल उलमा, हाफिज़ अब्दुल मोहसी कलीम सदर जमीयतुल उलमा हल्के मलकपेट, मौलवी मोहम्मद रियाज अहमद नायब सदर जमीयतुल उलमा हल्के मलकपेट, जनाब हिदायत अली क़ासिमी नाज़िम मदरसे मदीनतुल उलूम आसमानगढ़ मलकपेट और मकामी मजलिसी क़ायदीन और मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। सामने यौम जमहूरिया के मौके पर आड़े पहाड़ की दरगाह में परचम कुशाई अंजाम दी गई। हर साल की तरह दरगाह शरीफ इंतज़ामिया ने 26 जनवरी के मौके पर बड़े पैमाने पर यौम जमहूरिया मनाया। इसके मेहमान खुसूसी मोतीलाल नायक नुमाइंदा कॉरपोरेटर MIM थे। मोतीलाल नायक ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर कौमी गीत गाया गया और बच्चों में मिठाई और चॉकलेट तकसीम किए गए। सज्जाद नशीन सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन, मुतवल्ली सैयद साबिर अली शाह, सैयद मकबूल अली शाह कादरी, मोहम्मद इस्माइल शाह कादरी दरगाह शरीफ के मुतक़िदीन और मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मुफ्फार साहब, मुतवल्ली दरगाह शरीफ सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब कादरी और माशूक
और सैयद मकबूल पाशा साहब कादरी उमाश चिश्ती। हाजिरीन के सामने झंडा बंदन होगा। डॉक्टर ये यौम जुमरिया हिंद जो कानून बनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर के तहत आपस में भाई भाई ये नारा है हमारा। हम जो हमारे हम तहे दिल से अली जनाब कौंसलर मोती नायक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज आड़े पहाड़ी दरगाह पर तशरीफ़ लाकर यहाँ पे तिरंगा लहराए हैं। हम जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब, मोहम्मद तहसीन साहब जो इब्तदाई सदूर हैं, इन साहिबीन का भी हम शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आली जनाब मोहम्मद गफ्फार साहब जो एडवाइज़र कमेटी के हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आज यौम जमहूरिया मनाने के लिए ख़ास कर उनकी तवज्जो से मनाया गया है। और दरगाह के मुतवल्ली ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और अली जनाब मोहम्मद साबिर अली शाह, सैयद साबिर अली शाह कादरी उमाशी चिश्ती, सैयद मकबूल अली शाह साहब कादरी उमाशी चिश्ती, इन तमाम सज्जादे गायन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो तमाम हाजिरीन और साहबजादागान और उनके पोते नवासे और जनाब मुरीदीन और मुतक़दीन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस तिरंगा के लहराने पे, यौम जुमहूरिया मनाने पे। आज के दिन हिंदुस्तान में ऐसा चीज़ है। आज के दिन दुनिया पूरा हिंदुस्तान जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक भी मेरे भाई लोगों को पूरे को शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। एक चीज़ दिन अच्छा है, 26 जनवरी हम कर रहे सो है। ये दिन का वास्ते जितना भी है पूरे हमारे एसटी भाई मुस्लिम्स जो आल कास्ट हुए पूरा मिलके गंगा जंगना हम मिलके आगे बढ़ा के झंडा को उड़ाने चाह रहे। हिंदुस्तान का वाले झंडा को ले हम चल रहे आगे। और ये झंडा के लिए हम जो कास्ट है हिंदुस्तान में जितने भी भाई लोग हमारे कास्ट पूरा मिलके हम मिलजुल के जंगा गंगना बनाते जाएंगे। ये कभी हर साल में ऐसा करते जाएंगे। ये अपना आड़ी पाड़ी दरगाह पे सदर साहब हमारे बोतल पूरे ख्वाजा भाई सदर साहब है, जितने भी यहाँ पे सदरा हैं हमारे पूरे दरगाह के पूरे सदर साहब है, सबके नाम के साथ सबको बहादुरपुरा कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम 75वीं यौम जमहूरिया की तक़रीबात का इनेकाद किया गया। बहादुरपुरा हल्के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज पुली पार्टी राजेश कुमार दूध बौली और किशनबाग डिवीज़न में कौमी परचम कुशाई की तकरीब में मेहमान खुसूसी थे, जिसका एहतमाम दूध बौली डिवीज़न प्रेसिडेंट भानुचंद्र यादव और किशनबाग डिवीज़न प्रेसिडेंट मोहम्मद नज़ीर खान ने किया था। इस मौके पर मुखातिब करते हुए पुली पार्टी राजेश कुमार ने आइन के बानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया और कहा कि बाबा साहब का लिखा हुआ आइन है जिसने हमें और हर शहरी को आज़ादी से जीने का हक़ दिया है। उन्होंने इस मौके पर पार्टी वर्कर से कहा कि वो जिस तरह असम्बली इलेक्शन में काम किया वो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी काम करें। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, आबिद अली, सैयद इकबाल, जब्बार, नज़ीर खान, सादिक, नसीर गौरी, जाबिर, बारी, ज्योति, अंबिका, दानिश, आसिफ, फिरोज, प्रशांत, श्रीकांत, सुमन, राजू, संतोष और दीगर ने शिरकत की। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इस 26 जनवरी के अवसर पर किशनबाग डिवीज़न प्रेसिडेंट नसीर खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर झंडा लहराने का जो काम लिए है उनका और उनकी टीम का, जो आसिफ है, फिरोज है और जो तमाम लोग हैं उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद जब ये दस्तूर बनाया गया, ये दस्तूर बनाने के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के सदारत में जो दस्तूर बनाया गया है, यही दस्तूर है जो हिंदुस्तान का कानून चलता है। इसी के ऊपर हर किसी को चलना चाहिए। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह जो जनरल इलेक्शंस में, MLA इलेक्शंस में जिस तरह से आप सब लोगों की सपोर्ट किए थे, उसी तरह अब आने वाले चुनाव MP इलेक्शन में भी आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को इख्तियार दिलाइए। तो आप सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी का एक वादा दिया था जो
रूलिंग में आते ही उसने पहले एक गारंटी स्टार्ट किया था, अब दूसरा गारंटी भी फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। इसी तरह बाइक के 4 गारंटी भी जल्द से जल्द अमल होने वाले हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा आपने असेंबली इलेक्शंस में सपोर्ट किया था, उसी तरह एमपी इलेक्शंस में भी सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। प्रेसिडेंट नसीर खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर झंडा लहराने का जो काम किए है, उनका और उनकी टीम का, जो आसिफ है, फिरोज है और जो तमाम लोग हैं, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद जब ये दस्तूर बनाया गया, ये दस्तूर बनाने के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के सदारत में जो दस्तूर बनाया गया है, यही दस्तूर है जो हिंदुस्तान का कानून चलता है। इसी के ऊपर हर किसी को चलना चाहिए। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह जो जनरल इलेक्शंस में, एमएलए इलेक्शन में जिस तरह से आप सब लोगों की सपोर्ट किए थे, उसी तरह अब आने वाले चुनाव एमपी इलेक्शंस में भी आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाइए। B.R. अम्बेडकर साहब के सदारत में जो दस्तूर बनाया गया है, यही दस्तूर है जो हिंदुस्तान का कानून चलता है। इसी के ऊपर हर किसी को चलना चाहिए। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह जो जनरल इलेक्शंस में, एमएलए इलेक्शंस में जिस तरह से आप सब लोगों की सपोर्ट किए थे, उसी तरह अब आने वाले चुनाव एमपी इलेक्शंस में भी आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाइए। तो आप सबको मालूम है, कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी का एक वादा दिया था, जो रूलिंग में आते ही उसने पहले एक गारंटी स्टार्ट किया था, अब दूसरा गारंटी भी फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। इसी तरह बाइक के 4 गारंटी भी जल्द से जल्द अमल होने वाले हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा आपने असेंबली इलेक्शंस में यौम जमहूरिया के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना सर्कल हैदराबाद में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इनके हमरा मकामी मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मकामी ताजिरों के अलावा मकामी सदूर मुतमदीन और मजलिस के सरगर्म कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आज यौम जमहूरिया के मौके पर BRS पार्टी राजेंद्र नगर के MLA प्रकाश गौड़ ने अपने MLA कैंप ऑफिस पर परचम कुशाई की। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स, वार्ड मेंबरान, डिवीज़न के सदूर, नायब सदर के अलावा और मकामी अवाम भी मौजूद थे। बोलो स्वतंत्र भारत की, भारत माता की। बोलो स्वतंत्र भारत की। आज यौम जमहूरिया के मौके पर राजेंद्र नगर BRS पार्टी के MLA प्रकाश गौड़ ने सुलेमान नगर नायब सदर व अवाम के हरदिल अजीज लीडर मोहम्मद गौस के दफ्तर पहुंचकर यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराया। MLA प्रकाश गौड़ की कसरत से गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस मौके पर MLA राजेंद्र नगर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आइए देखते हैं वहाँ के चंद मनाजिर। नगर में हमारे गौस भाई के बाद हमारे पूरे लेडी हमारे बहना जो झंडा कार्यक्रम आए 76 रिपब्लिक डे, ये बहुत अपने तेलंगाना में
आज देख रहे हैं अपन तेलंगाना आने के बाद पूरे अपने बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तेलंगाना कैसे लेके चल रहे हैं। आपको मालूम है अपने टीआरएस गवर्नमेंट में बहुत अच्छा स्कूल हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बहुत अच्छा लेके चले थे केसीआर साहब ने। आज ये नया गवर्नमेंट में अपन यही बोलते वो अपन केसीआर साहब कैसा करे वही डेवलपमेंट करना बोलते सोचते। भारत देश में पूरा आज ये झंडा कार्यक्रम बहुत अच्छा बनाते हैं। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देश के पूरे मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बहुत रिपब्लिक डे बहुत अच्छा कर लेते। अपन यहाँ सुबह से तेलंगाना में बहुत अच्छा कर रहे। इसके लिए अपन बच्चों को अच्छा पढ़ के भारत देश को संभालने का, अपने बच्चों को आगे लेके चलने का है। भारत देश में ऐसे रहेगा, कल के बच्चे ये एक कलेक्टर बनेगा, एक आईपीएस बनेगा। इतना में आज अपने बच्चों में देखे तो अपन बहुत खुशी होते। तो इस वजह से अच्छा पढ़ के आना, बस्ती में भी यहाँ के बस्ती के भाई पूरे अपने ऐसे मिलजुल के अपने तेलंगाना के बाद देख रहे हिंदू मुस्लिम और जो भी हो पूरे एक भाई के तरीका मिलकर डेवलप कर लिए, आइंदा भी ऐसे डेवलप कर लिए। थैंक यू। डॉन हाई स्कूल पुरानी हवेली में यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने ड्रामे पेश किए। जनाब फजलुर रहमान खुर्रम ने मुखातिब किया। डॉन हाई स्कूल पुरानी हवेली में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई। असातिज़ा ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। बच्चों ने मुख्तलिफ अदाकारी ड्रामे पेश किए। डायरेक्टर डॉन ग्रुप ऑफ स्कूल जनाब फजलुर रहमान खुर्रम ने निगरानी की और उन्होंने अच्छा मुजाहरा करने वाले बच्चों को अगले हफ्ते इनाम देने का ऐलान किया। मोहम्मद राशिद हाशमी सीनियर सहाफ़ी ने भी मुखातिब किया। No time was given, and just in one day you have done, and for that I am very happy. We'll keep a prize distribution ceremony. Every single child who has taken part will be getting the prize next week. One thing. Secondly, we'll keep some presentations on that day. Now you will be getting almost 1 week to present some English dramas and some reading presentation or robotics or some poems from your book, especially English poems, English dramas next week. Okay? And the nursery kids should present ABCD, what we have put in their computers, 1, 2, 3 correctly with British accent, and the tables. So next week we'll be keeping this one, but what you have done in shortest notice, not a shortest, without a delay you have done much. And but next program, fix up the dates, and I'll be talking on the dates and the program on Monday. Okay, so tomorrow actually I am somewhere else, somewhere boys. जनाब इस्माइल अरब अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी सीनियर कांग्रेसी कायद ने आज रोज़नामा सियासत पहुंचकर जनाब आमिर अली खान की गुलपोशी की। एमएलसी बनाए जाने पर इन्हें मुबारकबाद दी। इनके हमरा कई कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। जनाब मोहम्मद इस्माइल अरब अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी सीनियर कांग्रेसी कायद ने आज रोज़नामा सियासत ऑफिस एबिट्स पहुंचकर जनाब आमिर अली खां से मुलाकात की और उन्हें एमएलसी बनाए जाने पर मुबारकबाद दी और इनकी गुलपोशी की। इस मौके पर मोहतरमा सारा खां, मेजर प्रोफेसर सुल्ताना, गौसिया बेगम, शमीम बेगम रियासती सदर, वीरूबाई अम्मा रियासती सदर BC के दीना वेरू, जनाब मोहम्मद ज़मीर, सैयद नदीम, सैयद फ़िरोज़, शेख शफीक, ज़ियाउद्दीन, शफ़ा खां, साजिद बिन अब्दुल अजीज़ कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। इज़्ज़त माब देखिए अल्लाह पाक की हबीब पाक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी है। नज़र करम ख़ास से नौजवान सहाफ़ी, बेबाक सहाफ़ी, बेलाग सहाफ़ी, बिलखुसूस अक़लियतों की दिलों की धड़कन हमारे अल्लाह ताला के अज़ीम शान फज़ल और करम ख़ास से अल्लाह पाक ने जनाब तेलंगाना में 70 लाख मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ने आमिर अली खान साहब का इंतखाब किया। अल्लाह ताला जिससे चाहते हैं काम ले लेते हैं, ये उसकी कुदरत है। आमिर अली खान साहब बहुत ही नेक सिफतों के मालिक हैं, बहुत ही हमदर्द हैं, बहुत
बड़े हिंदुस्तान के उर्दू रोजनामे के न्यूज़ एडिटर हैं और आपके अंदर इतनी खुदातरसी है, हमदर्दी है। और मैं शायद जब से साहब को देखता हूँ कभी मैं आपको बड़मी के हमेशा मुस्कुराहट में देखा। अल्लाह ताला हमेशा आपके लोगों में मुस्कुराहट रखे और हमारी अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला आमिर अली खान साहब के हाथों से, आपके वजूद से, आपकी शख्सियत से, आपके मर्तबे से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत वो काम ले जिसके ऊपर इंसानियत फ़ख्र कर सके। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम कायदीन को, रेवंत रेड्डी साहब को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने तेलंगाना से एक ऐसे हीरे को, ऐसी नायब और बेनज़ीर, ऐसी उम्दा शख्सियत को अक़लियतों के अंदर मुंतखब किया है। और हमारी तमाम अरबाए मजाज आला से इस बात की हम अदबन इस्तदुआ करते हैं, गुजारिश करते हैं, बहुत ही समाजत के साथ बोलते हैं कि आमिर अली खान साहब को तेलंगाना की अवाम बड़े से बड़े मर्तबे देखना चाहती है। हम जनाब के तमाम लोग साहब के हक़ में दुआ गो हैं और हमारी नेक तमन्नाएं, हमारे नेक जज्बात, हमारे एहसास, हमारी हजरतें, हमारी उमंगें तमाम साहब से वाबस्ता हैं। क्योंकि बहुत साहब मसरूफियत के आलम में भी हमको वक्त नहीं, हम दिल की गहराइयों से आली जनाब आमिर अली खान साहब को मुबारकबाद देते हैं और इस बात की गुजारिश करते हैं कि जैसी साहब मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएं, हम मुहिब्बान उर्दू की जानिब से हम इंशाअल्लाह ताला के एजाज़ में एक खैर मक़दमी जलसा ही मुनाक़िद करेंगे। साहब खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। गांधी, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। टोली चौकी ग्रेटर हैदराबाद सेंटरिंग मजदूर यूनियन की जानिब से यौम जमहूरिया तक़रीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कारवान एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन थे। जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने परचम कुशाई की। इस मौके पर नानल नगर कॉरपोरेटर जनाब नसीरुद्दीन, टोली चौकी सेंटरिंग एंड लेबर एसोसिएशन के सदर सैयद जावेद, जनरल सेक्रेटरी जफ़र खान, मस्तान पटेल, चेयरमैन खादर भाई और जोन के तमाम मेंबरान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी ग्रेटर हैदराबाद सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हल्के टोली चौकी जोन में टोली चौकी लेबर एसोसिएशन और सेंटरिंग एसोसिएशन दोनों मिलकर के यहाँ पर एमएलए साहब के हाथों के दस्ते मुबारक के ज़रिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे का प्रोग्राम बनाया गया है। हमारे कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, सैयद जावेद कमेटी प्रेसिडेंट, चेयरमैन मस्तान पटेल साहब, मैं ज़फ़र खान जनरल सेक्रेटरी, खादर भाई और कई लोग मौजूद थे हमारे कमेटी के। हम जमात का और एमएलए साहब का, कारपोरेटर नानल नगर नसीरुद्दीन साहब का, हारून परान साहब का और अलीम साहब का और जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं एमआईएम के, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस प्रोग्राम में जिस लोगों ने भी हिस्सा लिया और हमारे एसोसिएशन का कैलेंडर का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आज ये कैलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आज हमारे जोन की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज टोली चौकी जोन से सेंट्रिंग यूनियन और जो लेबर एसोसिएशन के हिसाब से 26 जनवरी का एमएलए कारवान कौसर मोइनुद्दीन के हाथों से ये फ्लैग खींचा गया है। इसमें जितने भी जिम्मेदार हैं हमारे कमेटी के और एमआईएम के जितने भी कारकुन हैं और एमएलए साहब का नानल नगर डिवीज़न मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अलीम साहब, हारून फरहान साहब, वजी समा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उनके हाथों से हमें फ्लैग 26 जनवरी का फ्लैग खींचा गया। अब दीजिए इधर को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।